पर भी नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां आंधी तूफान और तेज गड़गड़ाहट के साथ अलग अलग 2 स्थानों पर गिरी बिजली से 3 महिला सहित 8 किसान बिजली की चपेट में आकर घायल हो गए, जिनमें से 3 किसानों की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन से पीड़ितों ने मदद की मांग की है। रायबरेली में आग ने जमकर तांडव मचाया। अचानक चली आंधी के दौरान लगी आग से झोपड़ी, दुकान सब जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना बछरावा कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित नहर कोठी के पास की बताई गई है। उन्नाव में भी तेज आंधी के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और उसकी चपेट में आने से कई घरों का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। सोशल मीडिया में मारपीट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कानपुर से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होकर आने पर सोसाइटी के लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें, कोरोना मरीज गिदवई नगर का रहने वाले हैं और साथ ही चंद गंगा अपार्टमेंट में रहने के वाले इन तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सोसाइटी वालों ने शंख बजाकर और फूल बरसाकर स्वागत किया। बिजनौर थाना कोतवाली के बैराज रोड पर उस वक्त एक हादसा हो गया जब नजीबाबाद थाने के स्टेशन चौकी पर तैनात सिपाही प्रदीप कुमार अपनी पत्नी और एक अन्य के साथ कार में सवार होकर नजीबाबाद से शामली जा रहे थे। जैसे ही कार एक स्कूल के पास पहुंची, तभी एक पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसमें सिपाही की मौत हो गई। कोरोना काल के कारण पूरी दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों ने अपने अपने देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन के बाद इस घातक महामारी से काफी हद तक लोगों की जिंदगियां तो बचा ली गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन के चलते विदेशों में प्रदेशों में फंसे मजदूर लाचारी और भुखमरी जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए भारत से नेपाल मजदूरी करने के लिए चले गए थे, जहां पर अब वो पीएम मोदी से वतन वापस की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना योद्धाओं को लेकर काफी सजग नजर आ रही है, तो वहीं कासगंज प्रशासन की हीला हवाले के चलते कासगंज के कोरोना योद्धा होमगार्डों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब मीडिया कर्मियों ने जिला कमांडेंट AK सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इस समय यूपी के अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी लोगों को ट्रेनों द्वारा कासगंज में लाया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं बलरामपुर के उतरौला में साजिदा हॉस्पिटल के डॉक्टर एहसान के द्वारा समाज सेवा के नाम पर भीड़ इकट्ठी की जाती है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगभग 25 से 30 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। उसके बाद बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोका जाता है और लोगों को लंच पैकेट बांटे जाते हैं। मई के महीने में पड़ने वाली बेमौसम बारिश से जहां लोगों को बढ़ रही गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन इस बारिश से किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी छा गई है। दिन में आसमान में काले बादल अचानक से छा गए, जिससे दिन में अंधेरा हो गया और तेज बारिश होने लगी। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। कानपुर में शराब के बाद अब गुटखा बिक्री में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते घाटमपुर कोतवाली स्थित कुशमांडा नगर में बनी एक एजेंसी में गुटखा बिक्री की सूचना पर भारी मात्रा में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं गुटखा बिक्री के चलते होलसेल बिक्री की दुकान पर दुकानदारों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रतापगढ़ में लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें, जिले के 19 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि कुंडा जिला इलाके के कैमा गांव में बीती रात 7 तारीख को रायबरेली से आया 19 वर्षीय नव युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है, जो कि रायबरेली के में टेम्पो चलाता है।
किदवई नगर के ब्लॉक स्थित वृद्धा आश्रम में जब किदवई नगर विधानसभा भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने मातृ दिवस के अवसर पर आश्रम में उपस्थित माताओं के साथ केक कटवाने गए तो वहां उपस्थित माताएं भावुक हो गई और अपने बच्चों की याद में उनकी आंखें नम हो गई। मेरठ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही पुलिस अब किसी को नहीं बख्श रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर गुर्जर के पिता भाजपा नेता मुखिया गुर्जर गाड़ी रोकने पर पुलिस से भिड़ गए। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस ने मुखिया गुर्जर के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया है। सीतापुर के एकमात्र बचे कोरोना पॉजिटिव मरीज की जांच नेगेटिव आने के साथ जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले के सभी 20 मरीज ठीक हो चुके हैं। आइए जनपद कासगंज में गुजरात के नोडियाड से 1252 यात्रियों और श्रमिकों को कासगंज रेलवे जंक्शन पर ट्रेन द्वारा लाया गया, जहां प्रशासन ने उनके खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। जैसे ही 8:40 पर ट्रेन आकर रुकी, पहले प्रशासन द्वारा ट्रेन को सैनिटाइज कराया गया। उसके बाद एक एक करके डिब्बे से यात्रियों को निकाला गया और उनका परीक्षण कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की हसनपुर कोतवाली पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी बदमाश वसीम को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्कर के पास से एक गाड़ी, एक मवेशी, एक तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी के सुल्तानपुर में दबंगों ने लॉकडाउन के दौरान बंजर भूमि कब्जा कर लिया, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल पूरा मामला कुड़वाड़ थाना क्षेत्र के हरखी दौलतपुर गांव का है, जहां पर नेशनल हाईवे के किनारे करोड़ों की बेशकीमती बंजर जमीन है, जिस पर एक दबंग स्थानीय नेता ने कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। हरदोई की बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर सड़क किनारे दौड़ रहे 5 युवकों को पिकअप ने कुचल दिया। हाईवे पर स्थित ग्राम जफरपुर के निकट हुए भीषण हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को सीएचसी बिलग्राम में भर्ती कराया गया। लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद आ रहे प्रवासियों के लिए बागेश्वर जिला प्रशासन द्वारा बिलोना स्थित बस अड्डे पर स्ट्रेसिंग एरिया बनाया गया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए जनपद में आ रहे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण, थर्मल स्क्रीनिंग और डाटा तैयार कर उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आ रहे विगत दिनों में हल्द्वानी में हो रही पेयजल की समीक्षा का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सबिल बंसल ने शनिवार की देर शाम को गोला बैराज और गोला बैराज से शीशमहल फिल्ट्रेशन प्लांट को आ रही है सिंचाई विभाग की नहर के विभिन्न स्थानों के चल रहे मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान किए गए जनहित के कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना की दृष्टि से उत्तराखंड में सरकार ने प्रारंभ से की गई कोरोना को नियंत्रण में रखने के काम किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में शराब के ठेके खोलने पर पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि शराब की बिक्री चालू होने के कारण पिछले 1 महीने से बनी शांति अर्थव्यवस्था पर अशांति में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की राज्य सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले कई दिनों से अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक वापस नहीं बुला सकी है। तमन्ना अगर कुछ कर गुजरने की हो तो वो कभी अधूरी नहीं रहती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नैनीताल की एक मां ने, जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करके अपने परिवार का भरण पोषण ही नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और आज वो मां अपने बच्चों के साथ साथ नैनीताल की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन में आज तब हड़कंप मच गया जब ग्रीन जोन में मिले पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला। बताते चले कि गुजरात राज्य की सूरत से आए 4 युवक 7 मई को अपने 3 साथियों के साथ व्यक्तिगत वाहन से देहरादून से
चिन्यालीसौड़ नगुड़ पहुंचे थे, जहां पर सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उधम सिंह नगर जिले में 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। चारों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। चारों मरीजों के सैंपल शनिवार को सुशीला तिवारी अस्पताल जांच के लिए भेज दिए गए थे, जिसके बाद चारों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भारत सरकार की युवक युवतियों के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के तहत तमाम तरह के स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर जहां रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण भी करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। उधम सिंह नगर की बाजपुर चीनी मिल के पैराई क्षेत्र में हर वर्ष बिहार, कश्मीर, यूपी के अलग अलग हिस्सों से सीजनल कर्मचारी काम के लिए आते हैं। लॉकडाउन के कारण चीनी मिल में अनेक मजदूर फंस गए हैं। इससे पहले भी चीनी मिल प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर यूपी के 106, कश्मीर के 18 और कर्मचारियों को पहले से रवाना कर दिया गया था। मिल प्रशासन ने बिहार के 97 कर्मचारियों को चेकअप के बाद उनको घरों को भेज दिया है। बाजपुर कोसी नदी क्षेत्र खनन पट्टों में अधिकारियों की सूचना पर जेसीबी मशीन की मदद से उपखनिज चुगान और निकासी कार्य शुरू होने की सूचना पर खनन से जुड़े श्रमिक भड़क उठे और सभी ने हंगामा काटते हुए अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि कोसी नदी से जुड़े श्रमिकों के पास खनन निकासी के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मिलिट्री कैंट एरिया में रास्ता विवाद को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों और सेना के जवानों में पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कुछ ग्रामीण महिलाएं भी घायल हुई थी। वहीं पुलिस ने लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने सहित बलवा में 25 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में जापानी महिला के साथ अश्लील बातें करने और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आमबाग निवासी 3 योगा टीचरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में भगवान मद्देश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंची। सोमवार को भगवान मद्देश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पहाड़ों से होते हुए धाम पहुंचेगी और परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान मद्देश्वर के कपाट पौराणिक रीति रिवाजों के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में दोपहर बाद सुबह मौसम ने एक अचानक करवट बदली और थोड़ी ही देर में काले घने बादलों ने शहर को पूरी तरीके से ढक लिया। इस दिन मानो तो रात हो गई हो। सड़क पर चलने वाले इक्का दुक्का वाहनों को लाइटें जलाकर चलना पड़ा। तेज गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश भी हुई।
तो गनीमत रही कि लॉकडाउन के चलते मई माह में पर्यटक वाहनों से हमेशा गुलकार माल रोड खाली होने के कोई हादसा नहीं हुआ। लॉकडाउन 3.0 के चलते लोगों पैदल ही मुश्किल से हैं, तो वहीं मई माह में हो रही बरसात ने लोगों के साथ साथ काश्तकारों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कोटद्वार में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दिन के 2 बजे मानो ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज रहे हों। इसके बाद आई आंधी तूफान और बारिश के चलते NH 534 नेशनल हाईवे पर कोटद्वार कोडिया में विशालकाय पेड़ सड़क पर जा गिरा, बिजली के खंभे टूट गए और इसके चलते हाईवे जाम हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा विद्युत विभाग को सूचना दी गई। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। धान की फसल में बारिश का पानी लगने से किसान खुश हुए, तो वहीं आई तेज आंधी से आम के बागों में कच्चे आम गिरने से कुछ किसान मायूस हो गए। वहीं आम की पैदावार करने वाले किसानों को आंधी से भारी नुकसान हो गया है, तो वहीं गर्मी में धान लगाने वाले किसानों को राहत मिल गई है। खटीमा के ग्राम मुड़ेली और पलचोरिया के आई आंधी तूफान से काफी नुकसान हो गया है। आंधी तूफान के कारण कच्चे घरों की छतें उड़ गई हैं, तो वहीं कच्चे मकान में कुछ लोग घायल हो गए हैं। आंधी तूफान से बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। मंगलौर क्षेत्र के अचानक मौसम बदल गया, आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने की लगी और भीषण वर्षा से अपना रूप धारण कर लिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी भी हो गई है। अब बारिश का मौसम कब तक रहेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। लंबे लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वारा कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर पर जहां पहले 250 यात्रियों को लाया गया, वहीं फिर 107 प्रवासियों को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से टिहरी व चमोली के लिए रवाना किया गया। मंगलौर कोतवाली में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जिसमें मंगलौर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन राशन डीलरों को फोन पर ब्लैकमेल करते हुए फोन किया गया। तुम राशन की कालाबाजारी कर रहे हो, इसलिए तुम हमारे अकाउंट में 25,000 रुपए डाल दो, नहीं तो तुम्हारी काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान सीपेट डोईवाला के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता थी, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार ने पूरा करते हुए डोईवाला सीपेट से सटी 6 एकड़ भूमि को सीपेट संस्थान को देने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से डोईवाला में खुला था, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं प्लास्टिक इंजीनियर बनने के लिए इस संस्थान में पढ़ रहे हैं। सीमांत खटीमा के राहत शिविरों में रह रहे नेपाल के नागरिक अपनी सहमति के राहत शिविरों से बाहर तो आ गए थे, लेकिन नेपाल सरकार के मना करने और इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के चलते नेपाल जाने की उनकी कोशिश नाकाम रही। के न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मित्र राष्ट्र के नागरिकों को फिर से वापस राहत शिविरों में भेज दिया है, जिसके बाद पहले की तरह फिर से सभी तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक गांव में बीती रात ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। पाठा गांव में हुए इस हादसे में 11 मजदूर घायल हो गए हैं। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि आम से लदे ट्रक में 18 लोग सवार थे। नरसिंहपुर में पाठा गांव के पास ट्रक पलट गया और 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 11 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी मजदूर तेलंगाना के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के आगरा आम से लदे ट्रक से आ रहे थे। औरंगाबाद में रेल हादसे का शिकार हुए 16 मजदूरों के शव शनिवार को सुबह 11:30 बजे ट्रेन से जबलपुर लाए गए और इसके बाद उन्होंने गृह जिले शहडोल और उमरिया में उनके गांव में और चिल्हारी ले जाया गया, जहां पर देर शाम शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोरोना वायरस फेज 3 चालू होते ही जिसकी जैसी व्यवस्था बनी, वैसे ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे पर गरीब बेबस मजदूर अपने गांव की तरफ लगातार पलायन कर रहे हैं। उनके लिए ग्यारसपुर के स्थानीय समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से गर्मा गर्म खाने के पैकेट वितरित किए गए और पलायन कर रहे गरीब बेबस मजदूर हर हाल में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, जिनमें से सबसे अधिक मजदूर महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं।
विदिशा के सिविल लाइन थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी में एक युवक को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 51,000 रुपए के 200 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी राहुल लोधी कंप्यूटर और स्कैनर के मदद से नकली नोट बनाता था। तो इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है